आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर में टू स्टोरीज हैं और वो दोनों स्टोरीज हैं जो फ्लाइंग के बारे में है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टोरी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये वाली जो स्टोरी है वह स्टोरी एक यंग सीगल के बारे में है जो अपनी पूरी फैमिली के साथ एक सी के पास क्लिफ पर रहता था। अब जो यंग सीगल है वो उड़ने से बहुत डरता था, बट बाकी जो उसकी फैमिली है जिसमें उसके मदर फादर उसके टू ब्रदर्स और एक सिस्टर है, वे सभी बहुत अच्छे से उड़ना जानते थे। हालांकि जो उसके ब्रदर सिस्टर हैं उनके विंग्स हैं उससे काफ़ी छोटे थे, पर वो फिर भी उससे ज़्यादा अच्छा है उड़ना जानते थे। बट जो यंग सीगल है वह उड़ने से डरता था और उसने कभी ट्राई भी नहीं किया उड़ने के लिए। अब उसकी पूरी फैमिली है वह उससे मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है कि उसे उड़ना सीखना चाहिए। और उनके बार बार जो कोशिश करने के बाद भी जो सीगल है वह उड़ने का ट्राई नहीं करता है। और इस तरह जो वो फैमिली है उसकी पूरी, वो इस चीज़ के लिए मजबूर मजबूर हो जाती है कि वह उसे क्लिफ पर छोड़ कर जाएं अकेले, ताकि वह कोशिश करे उड़ने की। तो पूरी फैमिली एक दिन क्या करती है कि वह उससे एक क्लिफ पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और वह देखता है अपनी फैमिली को उसके सामने ही वह उड़ रहे होते हैं और पूरी रात के लिए उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। और उसकी फैमिली है जो सामने वाली क्लिफ पर रहती है पूरी रात के लिए, और अगले दिन भी जो है उसके पास नहीं आती। अब जो सीगल है उसका भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था, और ऊपर से जो गर्मी भी है वो ज़्यादा पड़ रही थी। ना ही उसे गर्मी सहन हो रही थी और ना ही है वो भूख है वो बर्दाश्त कर पा रहा था। अब ऐसे में वो क्या करता है, वो दिखावा करता है जैसे कि वो सो रहा है या जैसे बेहोश हो गया हो। पर फिर भी उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर उसके पास नहीं आता। एंड में जो उसकी मदर है वो उसके पास आती है और वो उसके लिए खाना लेकर आती है। तो उस सीगल के जो दिल में एक उम्मीद सी होती है कि उसकी जो मदर है वो उसे खाना खिलाएगी। पर जैसे ही उसकी मदर क्लिफ के पास पहुंचने वाली होती है, वो अपने जो बीक है उसमें से जो उसके लिए भोजन लाई थी उसे वो सी में फेंक देती है। अब भूख के मारे उसका इतना बुरा हाल था कि वो भी उस भोजन के पीछे कूद देता है और महसूस करता है कि जैसे वो गिरने वाला है, वो गिर जाएगा, ऐसे उसे डर लगता है। पर थोड़ी देर बाद वो क्या महसूस करता है कि जो उसकी विंग्स है वो ओपन हो गए हैं और उसने उड़ना शुरू कर दिया है। और फिर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ है जो उड़ना स्टार्ट कर देता है। और हमारी जो दूसरी स्टोरी है वह है द ब्लैक एरोप्लेन। अब ये स्टोरी है जो एक पायलट के बारे में है। जो पायलट है वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, और तभी वो क्या ड्रीम कर रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ है जो नाश्ता करेगा। और वो थोड़ी देर बाद जब वो उड़ना स्टार्ट करता है, उसका जो प्लेन है वो आसमान में पहुंचता है। तो वो देखता है कि उसके सामने जो है डार्क क्लाउड्स हैं वो आ गए हैं, और वो जो क्लाउड्स हैं वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि ब्लैक माउंटेन्स हो। पर वो फिर भी सोचता है कि वो इन क्लाउड्स में से निकल जाएगा, इनमें से रास्ता है कोई ना कोई निकाल लेगा। पर जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचता है, वो क्या देखता है कि उसे कुछ भी आगे है दिखाई नहीं दे रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि वो आगे कुछ नहीं देख पा रहा है। तो वो क्या अपने जो प्लेन है उसमें से जो कंट्रोल है वो गंवाना शुरू कर देता है। और दूसरा उसका जो कंट्रोल रूम होता है उससे भी जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, उनसे भी वो कांटेक्ट नहीं कर पाता। और तीसरा जो उसके जो फ्यूल है एरोप्लेन में वो भी कम होता है। तो ऐसे में वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में वो देखता है कि एक और जो एरोप्लेन है वो उसके पास से गुजर रहा है, और उस एरोप्लेन में कोई भी जो लाइट्स हैं वो नहीं है, वो ऐसे ही अंधेरे में चल रहा है। और उस एरोप्लेन का जो पायलट है वो उसे इशारा करता है उसका पीछा करने के लिए कि वो उसके पीछे आए। और उसके पास से जो अब कोई और ऑप्शन नहीं थी, इसलिए वो दूसरे एरोप्लेन के पीछे चलना शुरू कर देता है। थोड़े समय के बाद है वो उन ब्लैक क्लाउड्स में से निकल जाता है और एक सेफ जगह है वो लैंड कर जाता है। जैसे ही वहाँ लैंड करता है तो वहाँ की जो एयरपोर्ट में स्टाफ होता है वहाँ पे वो पूछता है कि जिस एरोप्लेन के साथ वो आया था वो उनके पायलट से मिलना चाहता है, ताकि वो उससे धन्यवाद कर सके उसकी लाइफ बचाने के लिए। बट वो जो लेडी होती है वहाँ, वो हंसना स्टार्ट कर देती है उसकी ये बात सुनकर, क्योंकि वो उसे बताती है कि स्काई में उसके एरोप्लेन के अलावा कोई भी और एरोप्लेन है वो नहीं उड़ रहा था। तो वो जो अब पायलट है वो बहुत हैरान होता है इस बात को सुनकर।
तो यहीं जो दोनों स्टोरीज़ हैं वो ख़त्म होती हैं। और इन स्टोरीज़ के ज़रिए हम क्या सीखते हैं कि अगर इंसान का खुद पर भरोसा हो और वो खुद से हौसला करे, तो वो अपनी लाइफ में किसी भी फ़ियर को है जो ओवरकम कर सकता है, किसी भी सिचुएशन से अपने आप को वो निकाल सकता है। तो यहीं ये पूरी स्टोरीज़ हैं वो ख़त्म होती हैं। धन्यवाद इतना समय देने के लिए।